हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेजबान राशिद नवाज और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नए ड्रामे परवरिश की पहली कस्ट के बारे में, जो आज 7 अप्रैल 2025 को ARY डिजिटल पर रिलीज हुई है। तो तैयार हो जाएं क्योंकि ये कस्ट एक धमाका है। मजाह, जज्बाती लम्हात, सोशल इश्यूज और फैमिली ड्रामे का एक जबरदस्त इम्तिजाज। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ये रिव्यू सुनने के बाद आप फौरन टीवी ऑन कर लेंगे। चलें शुरू करते हैं। तो ड्रामे की शुरुआत होती है एक बहुत खूबसूरत सीन से। जुमा की नमाज का मंजर, जहां बाप बेटा यानी समीर और उसके वालिद इकट्ठे नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज के बाद दोनों घर जाते हुए रास्ते से फ्रूट खरीदते हैं। ये सीन इतना सादा मगर दिलकश है कि पाकिस्तानी तहजीब की झलक साफ नजर आती है। समीर का बाप एक शफीकत इंसान है जो बच्चों की गलतियों को प्यार से समझाता है, जबकि समीर को थोड़ा मजाहिया दिखाया गया है जो कहानी में हल्का फुल्का मूड लाता है। लेकिन यहाँ एक सोशल इशू भी छुपा है। एक शख्स जो नमाज के लिए देर से आता है, जल्दी में गाड़ी गलत पार्क करता है और दूसरों को परेशानी होती है। जब उसे बताया जाता है तो वो अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा लड़ता है। वाह, ये हमारे मौशरे की एक हकीकत को बहुत खूबसूरती से उजागर करता है। दूसरी तरफ समीर के दादा दादी के घर में सास बहू की रिवायती नोक झोंक चल रही है। सास सुरैया बेगम अपनी बहू को बिरयानी के मसालों पर लेक्चर दे रही हैं, जबकि बहू पैकेट वाले मसालों से काम चलाना चाहती है। ये सीन इतना मजाहिया और रिलेटेबल है कि हर घर की कहानी लगता है। सुरैया बेगम का अपने शौहर पर असर ओ रुसूख भी बहुत प्यारा दिखाया गया। और फिर आता है एक दिलचस्प मोड़। समीर के चाचा जहांगीर, जो अमेरिका में रहते हैं, अपने वालिद के लिए नया आईफोन भेजते हैं। दादा दादी फोन देखने में इतना खो जाते हैं कि समीर के वालिद के लाए हुए फ्रूट को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ एक जज्बाती सबक है कि जो बेटा साथ रहता है, खिदमत करता है, उसकी कदर कम होती है, जबकि बाहर से महंगे तोहफे भेजने वाले को ज्यादा अहमियत मिलती है। वाह, ये बात दिल को छू गई। अब आते हैं माया की तरफ, जिसका किरदार आईना आसिफ ने अदा किया है। माया एक कॉन्फिडेंट और तेज तर्रार लड़की है जो रिक्शा ड्राइवर के गलत रवैये पर उसे खूब झाड़ पिला देती है। उसका मुतवस्सित तबके से ताल्लुक और झगड़ालूपन उसे बहुत दिलचस्प बनाता है। उसकी फैमिली अभी ज्यादा फोकस में नहीं आई, लेकिन माया का किरदार कहानी में एक छाप छोड़ता है। अब बड़ा ट्विस्ट, जहांगीर अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हो जाता है और समीर के घर में रहता है। समीर की बहन अमल भी है जो पढ़ाई में टॉपर है, जबकि समीर वीडियो गेम्स का शौकीन। दोनों बहन भाइयों की नोक झोंक बहुत प्यारी है और उनके वालिदैन का दोस्ताना रवैया घर को गर्मजोशी देता है। लेकिन जहांगीर की फैमिली में माहौल उल्टा है। जहांगीर अपने बेटे वली और बीवी महानूर से बात बात पर लड़ता है। वली एक घसीला लड़का है जो गिटार बजाना पसंद करता है, लेकिन बाप की सख्ती की वजह से छुपाता है। जब उसे पता चलता है कि उसे समीर के साथ कमरा शेयर करना है तो वो सबसे बदतमीजी करता है। जहांगीर की बेटी आनिया खामोश और डरी सहमी है, शायद माँ बाप के झगड़ों से मेंटली डिस्टर्ब है। यहाँ फैमिली तनाव को बहुत अच्छे से दिखाया गया। एक और दिलचस्प बात, अमल और माया कॉलेज में दोस्त हैं और वली भी उनके साथ मेडिकल कॉलेज में होगा। अभी ये वाजह नहीं कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या एडमिशन लेने वाले हैं, लेकिन ये तीनों किरदार आगे कहानी में क्या रंग लाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो मजमूई तौर पर यह पहली कश्त क्या कमाल की थी। समीर के मजाह और वली की बगावत का इम्तिजाज, जहांगीर की सख्ती और उसके बेटे का रद्द अमल, सास बहू की नोक झोंक और माँ बाप का पैसे वाले बेटे को तरजीह देना, सब कुछ बहुत अच्छा मिला। कहानी में जज्बाती गहराई भी है और हल्का फुल्का मजाह भी। मुझे लगता है कि ये ड्रामा आगे जाकर सुपरहिट साबित होगा। आपको ये किस्त कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अभी जाकर देखें। हमारे चैनल दुनिया उर्दू को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कदिस्ट का रिव्यू आप तक फौरन पहुंचे। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफिज।